हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। हम लोग पढ़ रहे थे चंबल नदी की सहायक नदियाँ हमने पढ़ ली थी, है ना, अपने जो पहले जो वीडियो बनाए उसमें। और अभी जो है इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बनास नदी, है ना, जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है और राजस्थान की राजस्थान में बहने वाली, ठीक है, सबसे लंबी नदी। अभी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहेंगे तो वो चंबल है, लेकिन कहेंगे पूर्ण रूप से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो वो बनास होगी। आप लोग ध्यान रखें, अगर आता है क्वेश्चन आपका एग्जाम में कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है बनास है, ठीक है। लेकिन ऐसे सिंपल आता है और ऑप्शन चंबल होगा। सिंपल आता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है और ऑप्शन चंबल होगा, तो आपको चंबल टिक करना है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में पूर्ण रूप से बहाव, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो वो आपकी बनास होगी, ठीक है। ये बात का आप ध्यान रखिए, ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो बनास जो है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आपको बता दूं कहाँ मिलती है बनास, चंबल में कहाँ मिलती है। हमने पढ़ा था, आपको बताया भी था, त्रिवेणी संगम बनाती है बनास जो है, किसमें, चंबल में मिलके यहाँ से निकलती है और यहाँ के सवाई माधोपुर में जाके सीप नदी से क्या करती है, क्या करती है, जहाँ पर तीन नदियों का मिलन होता है उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपकी बानास नदी को, अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आपको मैं डिस्ट्रिक्ट मैप मैप के साथ क्यों कराता हूँ, क्योंकि आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट और जगह के नाम पता चल जाए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये मैप बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ऐसे ही पढ़ने से, आप बुक में पढ़ते हो ऐसे थ्योरी, तो थोड़ा वैसे ही लगता है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं आपका चंबल, ये सॉरी, बनास नदी है आपकी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब निकलती कहाँ से, सबसे पहले इसका उद्गम स्थल देखते हैं, अब कहाँ से निकलती है, ठीक है। ये राजस्थान के राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ी से, कुंभलगढ़ से, ठीक है, खमनोर की पहाड़ी से, यहाँ पर खमनोर की पहाड़ियाँ होंगी, क्योंकि आपको पता ही है खमनोर की पहाड़ियाँ होंगी तो वो जरूर से अपने अरावली का ही हिस्सा होगा, तो आपका अरावली ये है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर खमनोर यहीं होगा, आपका यहीं कहीं होगा आसपास, ठीक है। तो खमनोर की जो है अरावली का, खमनोर की पहाड़ी अरावली का हिस्सा है और उसी में से निकलती है आपकी बनास नदी, ठीक है। तो बनास नदी जो है खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, राजसमंद से, बिल्कुल राजसमंद पाली के बॉर्डर से, ठीक है, बिल्कुल राजसमंद पाली के बॉर्डर से यहाँ से निकलती है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से निकलती है। यहाँ खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, पूरे राजसमंद में बहती है, कहाँ करती है, कहाँ जाती है, पूरे राजस्थान में बहती हुई, यहाँ से पूरे राजस्थान के बीचों बीच राजसमंद को दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है बनास नदी, दो भागों में बांट देती है, ठीक है। उसके बाद में प्रवेश करती है भीलवाड़ा में, कहाँ प्रवेश करती है, भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। भीलवाड़ा में प्रवेश करती है आपकी नदी, चित्तौड़गढ़ को टच करती हुई थोड़ी सी, है ना, बॉर्डर जैसे बनाती हुई आपकी यहाँ तक आ जाती है। क्या करती है, यहाँ तक आ जाती है और यहाँ पर आकर क्या करती है, एक जादू करती है। क्या जादू करती है, देखिए आप यहाँ पर एक नदी मिलती है, वो आपकी उदयपुर से आती है, ठीक है। उदयपुर के बेड़च, पहले उसको बेड़च बोलते हैं, फिर उसको बोलते हैं उदय सागर झील में पड़ती है और उसके बाद उसको बोलते हैं, सॉरी, आयड़ बोलते हैं पहले, और जैसे उदय सागर झील में पड़ के निकलती है, वहाँ से निकलते हैं, उसको बोलते हैं बेड़च नदी, ठीक है। तो बेड़च नदी भी निकल जाती है उदयपुर से, तो वो आपको मिल जाती है, वो आपको मिल जाती है यहाँ पर, कहाँ, भीलवाड़ा में आके, कहाँ मिल जाती है, भीलवाड़ा में आके मिल जाती है बिगोद में। कहाँ मिल जाती है, बिगोद में, बिगोद नामक जगह पे मिल जाती है, ठीक है। और यहीं पर एक और नदी मिल जाती है जो बूंदी के बॉर्डर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बूंदी के, बूंदी से बिल्कुल टच में, भीलवाड़ा से निकलती है लेकिन बिल्कुल बूंदी के टच होके निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल टच होके निकलती है
ठीक है। तो यहाँ से निकलती है, बिल्कुल यहाँ से, है ना, यहाँ से निकलती है और कहाँ मिल जाती है, यहाँ बनास में मिल जाती है। अब सोचिए, यहाँ पर 3 नदी मिल जाती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिवेणी संगम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। कौन कौन सी नदी मिलने से त्रिवेणी संगम हो जाता है? इधर खमनोर की पहाड़ी से बनास आ जाती है आपकी, और उदयपुर के उदय सागर झील से आपकी बेड़च आ जाती है, और आपकी मैनाल आ जाती है कहाँ से? बूंदी के बॉर्डर से। निकलती भीलवाड़ा से ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ बूंदी के बॉर्डर से निकल जाती है। तो यहाँ कहाँ, बिगोद नामक जगह पे क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है बनास नदी? बिगोद नामक जगह पर। अब ये बहती है एक राजस्थान की वह नदी जो दो दो बार त्रिवेणी संगम बनाती है, वह कौन सी नदी होगी फ्रेंड्स? वो होगी बनास नदी आपकी, जो राजस्थान में 2 जगह त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम आपको मैंने बता दिया, मतलब क्या है? 3 नदियों का मिलन जहाँ पर होता है उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम, ठीक है। चलिए, तो आपको पता चल गया बिगोद, भीलवाड़ा के बिगोद में त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो मेन होगी आपकी बनास, उसके बाद में उदयपुर सागर झील से आ रही है चित्तौड़गढ़ होती हुई, ठीक है, वो आपकी हो गई बेड़च, और फिर आपकी हो गई एक मैनाल नदी, ठीक है। मैनाल नदी पर एक मैनाल जलप्रपात भी है, ठीक है, वो भीलवाड़ा में ही है, ठीक है। मैनाल नदी पर एक भीलवाड़ा में जो है मैनाल जलप्रपात है, बहुत अच्छा जलप्रपात है, टूरिस्ट की दृष्टि से वहाँ पे बहुत सारे लोग देखने जाते हैं, आप भी देख सकते हैं जाके, ठीक है, घूमने जाएंगे तो कभी ज़रूर देखिएगा। अभी देखते हैं हम बनास नदी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बनास नदी को आगे बढ़ाते हैं, चलिए बढ़ाते हैं आगे। और ये जाती है इधर से, ये चली गई, ये चली गई बिल्कुल अजमेर बॉर्डर पे चली जाती है, थोड़ा सा अजमेर के बॉर्डर पे बिल्कुल जाती है, और उसके बाद में थोड़ा सा टोंक में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? टोंक में प्रवेश करती है। जैसे ही टोंक में प्रवेश करती है, यहाँ पर एक नदी और मिलती है, ठीक है। जैसे ही टोंक में मिलती है, यहाँ पर एक नदी और मिलती है। वो कौन सी नदी मिलती है? देखिए फ्रेंड्स, वो नदी आपकी मिलती है, एक नदी मिलती है खारी नदी। कौन सी मिलती है ना? वो बिजराल की पहाड़ी से निकलती है, वो बिल्कुल यहाँ से निकलती है, बिल्कुल बिजराल की पहाड़ी से, और ये राजस्थान अजमेर और भीलवाड़ा का बॉर्डर बनाती हुई, अजमेर और भीलवाड़ा का बॉर्डर बनाती हुई टोंक में जाके मिलती है। कौन सी नदी? खारी नदी, खारी नदी, ठीक है। खारी नदी आपकी यहाँ से निकलती है, ओके फ्रेंड्स। वो राजसमंद और इसके बीच में से यही निकलती है, अजमेर और राजसमंद और पाली के बॉर्डर से, बिल्कुल ये पाली बॉर्डर, पाली, अजमेर और राजसमंद, भीलवाड़ा, इनके सबके बॉर्डर से निकलती है, बिल्कुल यहाँ से खारी नदी, ठीक है। उद्गम क्या है? बिजराल की पहाड़ियाँ, याद रखना फ्रेंड्स, खारी नदी का उद्गम स्थल क्या है? बिजराल की पहाड़ियाँ। और मिलती कहाँ है जाके? बनास में। बनास में मिलती है आपके टोंक में जाके। कहाँ मिलती है? यहाँ टोंक में जाके जो है बनास में मिल जाती है। कौन? ये आपकी खारी नदी, ठीक है। इसको अच्छे से मिला लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ तक ले आता हूँ इसको, और ये जो है यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक और नदी मिलती है, और वो निकलती है अजमेर की, ठीक है। बिनाए से निकलती है, अजमेर के बिनाए से निकलती है, और उसका नाम है डाई। क्या नाम है? डाई। डाई नदी अजमेर से निकल जाती है, और मिलती कहाँ है? वो भी उसी जगह मिल जाती है, भीलवाड़ा, सॉरी, टोंक में मिल जाती है, ठीक है। तो टोंक में 2 नदी मिलती है, कोठारी नदी, ठीक है, सॉरी, आपकी ये खारी नदी, और आपकी डाई नदी, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको, थोड़ा आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद में टोंक में जो है बिसलपुर बांध बनता है, वहीं पर जहाँ पर खारी नदी और डाई नदी मिलती है, वहीं पर क्या बनता है? एक बिसलपुर बांध बनता है, बहुत फेमस है, ठीक है, बिसलपुर बांध, ओके फ्रेंड्स। तो बनास नदी पे बिसलपुर बांध कहाँ बनता है? टोंक जिले में, ठीक है। चलिए, अभी टोंक और बूंदी का बॉर्डर बनाती हुई चलती है टोंक के अंदर 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 अंदर, है ना। टोंक के अंदर अंदर कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर में जाके निकल जाती है, ठीक है। और सवाई माधोपुर में जाके निकल जाती है, और यहाँ पर जाके मिल जाती है किस में? बनास में। यहाँ पर किस में जाके मिल जाती है? बनास में। जी हाँ फ्रेंड्स, बनास में मिल जाती है आपकी कौन सी नदी? बना ये चंबल में मिल जाती है बनास नदी, ठीक है। तो आपकी बनास नदी किसकी सहायक नदी हो गई? बनास नदी सहायक नदी हो गई आपकी चंबल नदी की, ठीक है। चंबल नदी की सहायक नदी हो गई, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अब यहाँ पर जो है त्रिवेणी संगम बना दिया, एक त्रिवेणी संगम यहाँ बना दिया, एक त्रिवेणी संगम यहाँ रामेश्वर में बना दिया, इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं, ठीक है। ये सीप नदी आ जाती है ना, जो चंबल की सहायक नदी है। सीप आके मिल जाती है, और इधर से बनास आके मिल जाती है, चंबल आके मिल जाती है। इस तरह से यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है।
तो राजस्थान में पूर्ण रूप से पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई आपकी? बनास हो गई, ठीक है। और बनास की छोटी छोटी सहायक नदियाँ भी हैं, जो एक तो ये तो बता दी मैंने आप लोगों को, ठीक है। खारी हो गई, ये खारी हो गई, ठीक है। एक ये आपकी अजमेर से निकल रही है वो डाई हो गई। और जहाँ पर खारी और डाई मिलती है वहाँ पर कौन सा बांध बनता है? जहाँ पर खारी और डाई मिलती है वहाँ पर बनता है बिसलपुर बांध आपका, ठीक है। उसके बाद में आपकी एक और नदी छूट गई थी और वो है कोठारी नदी। वो राजसमंद से निकल के भीलवाड़ा में मिल जाती है। निकलती तो राजसमंद में है, लेकिन मिल कहाँ जाती है? भीलवाड़ा में। त्रिवेणी संगम से पहले मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये है कोठारी नदी, ठीक है। कोठारी नदी सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है। कोठारी नदी क्या है? सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? कोठारी नदी। बनास नदी की सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है फ्रेंड्स? वो है आपकी कोठारी नदी, ठीक है। उसके बाद में कौन मिलती है? उसके बाद में दो नदी है, मेनाल मिलती है और आपकी बेडच मिलती है, ठीक है। तो ये मेनाल और बेडच तो त्रिवेणी संगम बना देती है। कहाँ पे? कहाँ पर? बिगोद में, भीलवाड़ा के बिगोद में, ठीक है। और एक और नदी है, ठीक है। एक और नदी है जो गंभीरी नदी है। गंभीर नदी वो मिल जाती है, बेडच में मिल जाती है। तो वो इतनी ज़्यादा आपसे वो बनास की वो नहीं है, ठीक है। सहायक नदी नहीं है वो, बेडच की सहायक नदी है। कहाँ मिल जाती है वो आपकी चित्तौड़गढ़ में मिल जाती है ना। जैसे चित्तौड़गढ़ यहाँ पर नीमच से निकलती है गंभीर नदी और चित्तौड़गढ़ में मिल जाती है। तो ये तो बनास की सहायक नदी हुई नहीं, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ, ये हो गई बेडच की सहायक नदी। तो बेडच की सहायक नदी कौन सी है? मेन नदी है गंभीरी नदी, ठीक है। और भी छोटी छोटी गोजरी है ना, गोजरी और वागन, ये सारी नदियाँ हैं बेडज की सहायक नदी, ठीक है। कौन कौन सी? गोजरी और वांगन भी है, गोजरी और वांगन भी है। लेकिन अब कौन सी आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी बेडज की? वो है गंभीरी, ठीक है। वो नीमच से निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। बाकी वो ज़्यादा इतनी वो नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप ये याद जरूर कर लें, क्या नाम है? गुजरी और वाघन। गुजरी और वाघन ये दोनों नदी भी बेडज की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए, कोठारी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर अभी खारी हो गई आपकी, ओके। और खारी के बाद डाई हो गई, ठीक है। और जहाँ पे बिसलपुर बांध बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से एक सवाई माधोपुर से निकलती, सवाई माधोपुर में भी एक नदी मिलती है, वो आपकी मोरेन, ठीक है। ढूंढ और मोरेन, ढूंढ और मोरेन जो है मिलके ढूंढ और मोरेन जो है यहाँ से सवाई माधोपुर दौसा से निकलती है। कौन सी? यहाँ से दौसा से निकलती है आपकी मोरेन नदी निकलती है, ठीक है। और जयपुर से आती है ढूंढ, ढूंढ तो मिल जाती है मोरेन में, और मोरेन आके मिल जाती है बनास में। तो बनास की मोरेन नदी भी एक सहायक नदी है, ठीक है, जो सवाई माधोपुर में मिल जाती है। निकलती दौसा से है और उसके बाद इसको ढूंढ को लेके आती है। ढूंढ कहाँ से आती है? ढूंढ जयपुर से आती है, वो मोरेन में मिल जाती है, ठीक है। और मोरेन जो है बनास में आके मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में मानसी और बांडी भी हैं, टोंक में मिलने वाली सहायक नदियाँ, है ना। वो मानसी और बांडी है, वो निकलती है जयपुर से ही निकलती है, ठीक है। जयपुर से मानसी और बांडी ये भी आकर मिल जाती है किसमें? टोंक में आके मिल जाती है बनास नदी से, ठीक है। मानसी में मिलती है बांडी और बांडी दोनों मिल जाती है इसमें मानसी, दोनों मानसी और बांडी याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी बनास नदी का जो है जाल तैयार है। आप लोग याद रखिए अच्छे से, ठीक है। और बढ़िया से पढ़िए और याद रखिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बाय बाय फ्रेंड्स। टेस्ट भी मैंने बना लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने टेस्ट बना लिया। वेट कीजिए, जाकर हम बता देता हूँ, मैं आपको टेस्ट बता देता हूँ, ठीक है। टेस्ट में आपको बता देता हूँ, वेट कीजिए। हाँ फ्रेंड, ये आपका टेस्ट है, ठीक है। आप टेस्ट देने से पहले अपना नाम ज़रूर लिख लीजिए, ठीक है। अपना जो भी नाम है, क्या क्या नाम आ रहे पता नहीं, ठीक है। आप जो भी नाम डाल दीजिए, मैं एक डाल देता हूँ। आप जो है सॉरी, यहाँ पे चंबल हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा, चंबल है वो, ठीक है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इनमें से चंबल की सहायक नदी कौन नहीं है? चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश स्थान कौन सा है? जो भी आप टिक करेंगे। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको क्या करना है? मिलान करना है। मैच कहाँ से करना है, मिलान कहाँ से करना है, यहाँ से देखिए, आपको बता देता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ये नंबर 1 है, ठीक है। तो नंबर 1 कौन सी नदी है यहाँ पर?
यहाँ पर नंबर 1 कौन सी है, तो उस पर आप जो नंबर 1 है उस पर आकर टिक करेंगे इस तरह से, है ना। ये अभी इसको टिक करेंगे नंबर 1 पे, और 2 पे कौन सी है, 3 पे कौन सी है, 4 पे कौन सी है, 5 पे कौन सी है, इस तरह से आप टिक करेंगे। और यहाँ पे मैंने चंबल नदी पे बांध बने हुए उनका क्रम दे रखा है, आप वैसे ही अपना कर लीजिए। मैंने रैंडमली कर लिया है, इसको ऐसे सबमिट करूँगा तो मेरा जो है स्कोर भी देख पाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए 2 नंबर ही आए हैं, बिल्कुल 0 हो गया मैं, है ना, क्योंकि मैंने बिना देखे दिया था, मैं देखा ही नहीं मैंने ऐसे आपको, क्योंकि मैं बताऊँगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मैं बताना नहीं चाहता। चलिए बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।